तो क्वेश्चन है हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चन किया था, कैरम बोर्ड प्रॉब्लम और मॉस्क्यूटो नेट प्रॉब्लम। ये सारे हम लोग एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज में, ठीक है। इसमें रेगुलर हेक्सागोन गिवन है। क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लें और यहाँ से आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ये फिगर गिवन है। 120 डिग्री गिवन नहीं है, ये मैंने खुद किया है, ठीक है। क्वेश्चन है लेट a1 a2 a3 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 be regular hexagon. Write the x component of the vectors represented by the six sides taken in order. ये a1 a2 वेक्टर है, a2 a3 वेक्टर है, a3 a4 वेक्टर है, सबका आपका कौन सा कंपोनेंट लिखना है, x component. Use the fact that the resultant of these six vectors is 0. जहां से चला था वहीं पे आके पहुंच गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। और रिजल्टेंट 0 होगा तो x कंपोनेंट भी 0 होगा और y कंपोनेंट भी 0 होगा। तो उसका फैक्ट इस्तेमाल करके आपको cos 0 cos pi by 3 ये सब जोड़ के 0 प्रूफ करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहां पे आप वहां से नोट कर सकते हैं। सबका x कंपोनेंट निकाल लेना है, उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है। यूज द नोन कोसाइंस वैल्यू टू वेरीफाई द रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबका अगर x कंपोनेंट निकाला जाए तो सबसे पहले हम वेक्टर a1 a2 की बात करें। a1 a2 वेक्टर, देखिए ये एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री। किसके साथ, नेगेटिव x एक्सिस के साथ। पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बनाएगा बताइए, 60 डिग्री। वो तो अलग हो गया, मैं a1 a2 की बात कर रहा हूं। a1 a2 x के तरफ ये है, दैट इज ये मान लेते हैं क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। रेगुलर हेक्सागोन a सबका मैग्नीट्यूड हमने कितना ले लिया, a मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a i कैप और y की तरफ से 90 डिग्री एंगल है। तो a, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो मैं समझा दूं। a एंगल x के साथ कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं, a cos 0 डिग्री i कैप प्लस a sin 0 डिग्री j कैप। अब देखिए क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो a i कैप ही बचेगा प्लस ये sin 0 डिग्री, sin 0 0 होता है तो 0 j कैप, इसे लिखने की जरूरत नहीं। अब दूसरा वेक्टर की बात करें, a2 a3 मैग्नीट्यूड a है, ये पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, दैट इज a cos 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया बताइए, पाई बाई 3। आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुना 60, इससे आ जाएगा पाई ओवर 3। a cos पाई बाई 3 i कैप प्लस a sin पाई बाई 3 j कैप। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a cos पाई बाई 3, ठीक है। cos इसको ऐसे ही रहने दें, a cos पाई बाई 3 i कैप प्लस a sin पाई बाई 3 j कैप। उसके बाद a3 a4 की बात करें, a3 a4। अब a3 a4 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, यहीं पे एक एक्सिस बना लेते हैं। ये 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। दैट इज 120 कितना होगा, 120 डिग्री होगा पाई बटे 180 गुना 120, 0 6 12 6 18 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। कितना एंगल हो गया, 2 पाई बाई 3। x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई ओवर 3। तो क्या हो जाएगा, a cos, इधर से लेते तो क्या होता, इधर कुछ और होता, नेगेटिव में होता। उसका वैल्यू वैसे भी cos 120 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, लेकिन मैं सब पॉजिटिव x की तरफ लेके जाऊंगा। a cos 2 पाई बाई 3 i कैप प्लस a sin 2 पाई बाई 3 j कैप। ये सब अब दिख रहा है, a i कैप, a cos पाई बाई 3, a cos 2 पाई बाई 3, these are x components और these are y components, 0 sin पाई बाई 3 ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख के छोड़ देने से हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। a3 a4, उसके बाद a4 a5। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। दैट इज 180 मतलब पाई, a cos पाई, वैसे भी माइनस a होगा ये, लेकिन चूंकि cos पाई का वैल्यू -1 होता है, -1 into a क्या आएगा, -a हो जाएगा i कैप। और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी लिख दे रहा हूं, a sin पाई का वैल्यू 0 होता है, a sin पाई j कैप, ठीक है। 0 डिग्री में लेके 0 लिखता हूं, रेडियन में सारा है, ये ना भी लिखता तो होता। a4 a5 ये हो गया हमारा। उसके बाद a5, उसको सॉल्व नहीं कर दे रहा हूं, माइनस a i कैप, ठीक है ना, प्लस 0 j कैप। a5 a6, अब इसको देखना है ये कितना एंगल बना रहा है, ये इस डायरेक्शन में है,
ठीक है, तो ये ऐसे देखना है इसको। बेसिकली ये वाला पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसे अगर देखें यहाँ से, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं है, यहाँ वाला और यहाँ वाला फर्क है, तो ये इसके साथ देखना है, ये कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। सॉरी, तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, समझ आ जाएगा सारा, तो मैं वैसे ही लिया हूँ। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया हमारा 180, ये पाई हो गया, और ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया हमारा 60, ये 120, ये पाई है, और ये कितना है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना 60 डिग्री है, तो पाई प्लस पाई बाई 3 है, ये हो गया हमारा पाई प्लस पाई बाई 3, कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंगल। ठीक से देखेंगे आप, ये देखिए डायरेक्शन की वजह से यहाँ से मैं लिया हूँ, इसका ख्याल रखें, ठीक है। तो एंगल हम कैसे लेंगे, डायरेक्शन यहाँ से ये इधर जा रहा है और ये पॉजिटिव एक्स है, तो ये ऐसे एंगल हुआ, कितना हुआ 4 पाई बाई 3। कौन सा लेंगे, A5 A6, A5 A6, कितना एंगल है, A cos कितना 4 पाई बाई 3 आई कैप प्लस A sin 4 पाई बाई 3 जे कैप। आप जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव करते थे, वो इसका वैल्यू निकालिएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाएगा, वो समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिए ये वाला, इस वाले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, A6 A1, A6 A1 कितना हो जाएगा, इसको भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स के साथ इस तरह से एंगल बनाएगा, तो ये देखिए ये हो गया 60 डिग्री, टोटल कितना 60 कम हो जाएगा यहाँ से ऐसे, दैट इज टोटल कितना है हमारा 2 पाई 360 डिग्री, उससे कितना कम 60 डिग्री कम, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 3, तो ये एंगल कितना है हमारा 5 पाई बाई 3, ठीक है। ये होगा A cos 5 पाई बाई 3 आई कैप प्लस A sin 5 पाई बाई 3 जे कैप। तो सबका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम लोग यहीं से देख सकते हैं, पहला वाले का a, दूसरे वाले का a cos पाई बाई 3, तीसरा वाले का a cos 2 पाई बाई 3, चौथे वाले का कितना माइनस a, और पांचवे वाले का a cos 4 पाई बाई 3, और छठे वाले का a cos 5 पाई बाई 3, जहाँ पे प्लस a और माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में x कंपोनेंट लिखने बोला है, तो आप क्या करें, x कंपोनेंट ऑफ a1 a2, A1 A2 का कौन सा कंपोनेंट बताइए, x कंपोनेंट कितना निकल के आया A, A2 A3 का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा A cos पाई बाई 3, इसको आप निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी। A3 A4 का x कंपोनेंट कितना निकल के आएगा A cos 2 पाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताइए, A4 A5 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा माइनस A, A5 A6 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए A cos 4 पाई बाई 3, उसके बाद A6 A1 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा A cos 5 पाई बाई 3, ठीक है। ये सारा हमारा निकल के आ गया। इसका आप कौन सा कंपोनेंट निकाल सकते हैं, y कंपोनेंट भी, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे y कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a sin पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा a sin 2 पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a sin 4 पाई बाई 3, ये हो जाएगा a sin 5 पाई बाई 3, ठीक है। तो x कंपोनेंट हमारा निकल के आ गया है, और इस फैक्ट का इस्तेमाल करके अब चूंकि अगर मैं बोलूं कि x i कैप प्लस y j कैप ये 0 है, 0 मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, 0 वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0, नेगेटिव होने से भी उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमारा पॉजिटिव ही आता है। ये तभी पॉजिटिव है जब x कंपोनेंट भी 0 और y कंपोनेंट भी 0। तो याद रहे कि जब कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसका दोनों कंपोनेंट क्या है हमारा 0 है, ठीक है, रिजल्टेंट का जो भी। तो अब बताइए, तो x कंपोनेंट a नेट कौन सा वाला x कंपोनेंट वाला, ये भी 0 होगा, ये 0 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस a cos पाई बाई 3 प्लस a cos 2 पाई बाई 3 माइनस a
प्लस a cos 4 पाई ओवर 3, सबका x कंपोनेंट और सबका y कंपोनेंट, फिर इसका रिजल्टेंट कहीं जाएगा, रिजल्टेंट जहां पे भी जाएगा वो जीरो ही आएगा, क्योंकि नेट क्या हो गया जीरो, जहां से चला था वहीं पे आके खत्म हुआ, तो x कंपोनेंट भी जीरो होगा नेट का और y कंपोनेंट भी क्या होगा जीरो होगा, प्लस a cos 5 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा जीरो, इसी फैक्ट का इस्तेमाल, a कॉमन आ जाएगा, a कैंसिल हो गया, वैसे क्या होगा cos पाई ओवर 3 प्लस cos, हमारा कुछ गलत हुआ क्या, एक बात और वो ये कि a cos, a को लिख सकते हैं हम लोग a cos 0 डिग्री जो पहले से ही था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है, a cos पाई था, ये क्या था, ये a cos पाई, पाई का मतलब ये यही क्या है हमारा a cos पाई, cos पाई कितना -1 इंटू a क्या होगा -a, इसको लिख सकते हैं a cos 3 पाई बाई 3। बोलिएगा ये नॉटंकी हमने क्यों किया, नॉटंकी इसीलिए किया क्योंकि प्रूफ करना है ऐसा, मैं क्या करूं, तो ये a है नहीं, a cos 0 लिखते हैं इसको, और ये a माइनस a लिखते हैं, प्लस क्या लिखेंगे a cos 3 पाई बाई 3, नॉटंकी की वजह से किया, तो ये क्या बचा cos 0 प्लस cos पाई ओवर 3 प्लस cos 2 पाई ओवर 3 प्लस cos 3 पाई ओवर 3 प्लस cos 4 पाई ओवर 3 प्लस cos 5 पाई ओवर 3 बराबर 0। अब a तो हमारा बाहर निकल गया, तो cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos डैश 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 लिख लीजिएगा पूरा 5 पाई बाई 3, 0 बाई ये क्या आएगा 0, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आप इतना नोट डाउन करें, क्वेश्चन में और थोड़ा सा है कुछ, वो ये कि आपको ये सारे वैल्यूज को पुट करके भी जीरो प्रूफ करना है कि जीरो आता है कि नहीं, क्योंकि हर तरह से प्रूफ हो जाना चाहिए कि बिल्कुल हमने जो किया वो सही किया, इतना कॉपी करें। अब नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो ये कि ये जो cos 0 प्लस cos पाई बाई 3, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री कितना होता है बताइए 1/2 cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब ये 120 डिग्री, कितना 120, कितना शिफ्ट किए हमने बताया था शायद 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 60, 60 दूना 120 डिग्री, तो 120 में 180 से कितना शिफ्ट किया 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का ही वैल्यू होगा और नेगेटिव होगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या होगा -12 cos 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 60, 60 चौक 240 डिग्री हो गया, दैट इज 180 से आगे बढ़ गए हम, तो 180 से कितना आगे बढ़े 60 आगे बढ़े, 180 पाई बाई 3 60, 60 चौक 240 डिग्री, 180 से कितना आगे बढ़े 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू हमारा होगा 60 डिग्री आगे बढ़े थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ पहुंच गए हम लोग, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी क्या आएगा -12 होगा, उसके बाद cos 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 छूट गया, 3 पाई बाई 3 मतलब cos पाई कितना होता है -1, और cos 4 पाई बाई 3 अभी हमने बता दिया कितना आएगा -1/2, उसके बाद cos 5 पाई बाई 3, ये देखना पाई बाई 3 कितना हो गया मतलब 60, 60 5 या 300 डिग्री, 60 5 या 300 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 300 में 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट है और 360 से कितना शिफ्ट किए 60 डिग्री, तो आंसर वही हाफ ही आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस फैक्ट का इस्तेमाल करके ये सबको जोड़ के क्या आना चाहिए 0, सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा हाफ हाफ कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ये कैंसिल कितना 0 आ गया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ऐसे भी 0 आ रहा है वैसे भी 0 आ रहा है, चूंकि 0 आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मैथमेटिकल और वो फिर गलत हो जाएगा ना, तो इसका ख्याल रखना जरूरी था कि ये 0 हर तरफ से प्रूफ होना था, ठीक है। आपको अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात, और आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ न भी करें अगर तो आप अपनी पढ़ाई जरूर करें। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए।